कहानी का आगाज बड़े घर से होता है, जहां बहुत से उतार चढ़ाव के बाद अहाना दोबारा घर लौट आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जुन अब पूरी तरह अहाना के साथ खड़ा नजर आता है। वही अर्जुन जो कल तक तलाक की जद पर उड़ा हुआ था, आज अहाना के साये की तरह उसके साथ है। घर की तीनों बहुएं तो खुशी से फूले नहीं समा रहीं। उन्हें लगता है कि जैसे आखिरकार इहाना के साथ इंसाफ हो गया और अर्जुन भी उनकी टीम में शामिल हो गया है। मगर दूसरी तरफ पिल्तू, पिसी मोनी और चची जी के चेहरे उतर चुके हैं। इन्हें यह सब सख्त नागवार गुजरता है, लेकिन मुखालिफत भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि जरा सी गलती पर इन्हें खुद ही घर छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए ज़ाहिरी तौर पर खामोश रहते हैं, मगर अंदर ही अंदर जल रहे हैं। असल मज़ा तो तब शुरू होता है जब शोटो मामा बताते हैं कि अहाना ने जो सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, उसका रिजल्ट कल आने वाला है। ये सुनते ही अहाना के दिल में घबराहट भी आती है और उम्मीद भी, क्योंकि ये मुलाजमत उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि खुददारी की जंग है। वो कहती है कि शायद उसका इंतखाब ना हो पाए। वो दुआ करती है कि अल्लाह उसे सरखरो करे। रात को जब अर्जुन घर लौटता है, वो अहाना को हौसला देता है, अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार जरूर होगा, बस हिम्मत ना हारना। ये वही अर्जुन है जो पहले अहाना को घर से बाहर कदम रखने नहीं देता था। अगले दिन जब नतीजे में 1 घंटा रह जाता है, अहाना की सांसें तेज हैं। वो बार बार वक्त देखती है। पिसी मुनी अर्जुन से कहती है, छोटो, पहले तो तुम उसकी नौकरी के सख्त खिलाफ थे और आज उसके रिजल्ट के लिए इतने बेताब क्यों? आखिर उसने तुम पर क्या जादू कर दिया है? दुर्गा देवी उसकी बात का जवाब देना चाहती हैं, मगर अर्जुन खुद आगे बढ़ता है। वो साफ कहता है, पुआ ये जादू नहीं, ये मेरी गलती का एहसास है। मैं अहाना को रोककर गलत कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि वो अपने कदमों पर खड़ी हो। अर्जुन की ये मजबूत बात सुनकर पिसी मुनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। घर में खामोशी छा जाती है। फिर अर्जुन लैपटॉप रिफ्रेश करता है और खुशी से चल्ला उठता है। अहाना, तुम कामयाब हो गई हो। अहाना हैरान रह जाती है। इसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। इतने में दुर्गा देवी खुशबूदार लड्डुओं की थाली लेकर आती हैं। अम्मी, नतीजा अभी तो आया, ये लड्डू पहले से तैयार। दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे अपनी बहू पर पहले ही यकीन था, इसीलिए मैंने लड्डू पहले ही मंगवा लिए थे। अहाना उनके गले लग जाती है। बहुएं अहाना को खुशी में उठाकर घुमाने लगती हैं। घर जश्न से भर जाता है। अर्जुन ऐलान करता है कि आज रात जश्न होगा। घर में सज धज, मूसीकी, रक्स, केक, सब कुछ होता है। अर्जुन अपनी बीवी को अपने हाथों से केक खिलाता है, मगर दूसरी तरफ पलतो, पसीमोनी, चची और चचा, ये चारों कमरे में बंद होकर अपनी शिकस्त का मातम करते रहते हैं। सब हस्वीरें अहाना अपने पहले सरकारी मुलाजमत के दिन के लिए तैयार होती है। वो सोचती है कि उसे बस पकड़नी पड़ेगी, मगर जैसे ही बाहर आती है, अर्जुन गाड़ी लेकर खड़ा होता है। वो खुश होकर कहता है, मैडम, आज आपको दफ्तर छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। अहाना के लिए यह लम्हा बहुत कीमती है। वो हैरान है कि उसका शवहर इतना बदल गया है। अर्जुन उसे खुद दफ्तर छोड़कर आता है, लेकिन क्या दफ्तर की नई दुनिया में उसे मजीद चीलिंग मिलेंगे? क्या साजिशी लोग दोबारा उसके रास्ते में आएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।